बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर फैसला 20 अप्रैल के बाद हो सकता है। इसके साथ ही यूपी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी पार्टी अध्यक्षों के नाम की घोषणा कुछ ही दिनों में संभावित तौर पर कर सकती है। बीते कल यानी बुधवार को दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर एक बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में संगठन में फेरबदल और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा हुई। आपको बताते चले कि अभी जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने जनवरी 2020 में यह पद संभाला था। जून 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था ताकि वे लोकसभा चुनाव तक काम कर सकें। वहीं पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव फरवरी 2025 तक पूरा होना था, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के राज्यों में चुनाव होने के कारण इसमें देरी आ गई। वहीं नड्डा अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव तक वे पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके साथ ही साथ पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी एक युवा टीम बनाना चाहती है और इसलिए कुछ महासचिवों को बदला जा सकता है, उनकी जगह युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को आगे लाने की तैयारी है। वहीं पार्टी चाहती है कि युवा नेता आगे आएं और पार्टी को नई दिशा दें। यह बदलाव बीजेपी को भविष्य के लिए तैयार करने में मदद भी करेगा। बीजेपी नेता विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, कल बड़ी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर और कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने वाली है जल्दी। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। अदिति जी, हम संविधान से चलने वाले राजनीतिक दल हैं, अन्य दल परिवार से चलने वाले राजनीतिक दल हैं, जिसका फर्क आप साफ तौर पर महसूस भी करती होंगी। जब आप भारतीय जनता पार्टी की चर्चा करती हैं तो देख लीजिए कि हम तो सफर करके और आज हम इस देश की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है, इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। हमें ऐसे ही नहीं मिला, बड़े लंबे संघर्ष के बाद हम ये हासिल किया। विगत कई माह से भारतीय जनता पार्टी जो हर 6 वर्ष में अपना सक्रिय सदस्यता अभियान, अपने संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराती है। हमारे संविधान के हिसाब से जब 50% बूथों का गठन होता है, उसके बाद हम उस मंडल का गठन करते हैं और जब 50% मंडल के गठन हो जाते हैं तो फिर हम उस जिले का गठन करते हैं, जिले का संगठनात्मक ढांचा बनाते हैं। और जैसे ही 50% जिले में संगठनात्मक चुनाव संपन्न होते हैं, उसके बाद हम प्रदेश के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ठीक 50% प्रदेश के चुनाव जैसे ही संपन्न होते हैं, हम उसके बाद राष्ट्रीय चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। और उत्तर प्रदेश से जल्द ही हमें उम्मीद है कि हमें नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमें बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी, महत्वपूर्ण राज्यों में भी हमें जल्द ही अपना प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव उसके साथ साथ संपन्न विकास जी, हो क्योंकि विपक्ष भी संसद में कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना अध्यक्ष नहीं खोज पा रही है, क्या जवाब जल्द मिलेगा अब? देखिए, मैंने अभी आपसे बड़ी व्यवहारिक तरीके से एक बात कही। एक तरफ वो दल है जो परिवार से चलती है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान से चलती है, हमारी पार्टी के संविधान से तय। आप याद करिए 1946 का वो दौर, जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को ही प्रधानमंत्री डिक्लेयर होता था, देश का पहला प्रधानमंत्री बनना था। नेहरू जी थे और सरदार पटेल जी उनके सामने थे। नेहरू जी 0 वोट पा करके भी प्रधानमंत्री पद हासिल करते जाते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनके पार्टी को मैं तो तय है कि परिवार जो निर्णय कर देगा वही निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये संसद में कहा था, आपको याद हो, कि आपके यहाँ तो ये तय है कि आने वाले 20 सालों तक अखिलेश जी देश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। गांधी या गांधी परिवार से कोई ना कोई आएगा, वही तय करेगा कांग्रेस कौन अध्यक्ष बनने वाला है या कौन अध्यक्ष रहेगा। यही बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में। हम एक समग्र प्रक्रिया से चलते हैं। हमारे यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी जब पार्टी में बूथ अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करता है, जिम्मेदारी निभाता है, तो उसी दिन से उसके मन में एक लालसा पैदा हो जाती है, वो कभी भी इस राष्ट्रीय का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन अन्य दलों में ऐसा नहीं है।
जितना भी काम कर लीजिए, कितनी सेक्रीफाइस कर लीजिए, लेकिन उन दलों में आपके लिए आपकी जिम्मेदारी सीमित है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पीएम आवास पर एक बड़ी मीटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी की, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 अप्रैल के बाद कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका ऐलान हो सकता है।